दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिनके बारे में आप सोचकर कंफ्यूज रहते होंगे कि आखिर ये चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती होंगी। दोस्तों आज की ये वीडियो बिल्कुल पूरी देखें, गलती से भी काटे मत, क्योंकि आज की ये वीडियो बड़ी ही सीक्रेट और खास है। आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में हर तरह की गन और कारतूस बनते हुए दिखाएंगे, इसीलिए प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए अभी एक लाइक जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें। AK-47 गन मेकिंग प्रोसेस। AK-47 ये एक बड़ी ही कमाल की मशीन गन है जो लगातार गोलियों की बौछार करती जाती है। ये AK-47 गन आपने रियल में तो ना देखी हो, मगर फिल्मों में और गेमों में तो बहुत देखी होगी। दोस्तों क्या आपको पता है ये AK-47 गन फैक्ट्री में धड़ल्ले से कैसे बनाई जाती है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये AK-47 गन छोटे छोटे गन पार्ट्स को एक साथ जोड़कर तैयार की जाती है। दोस्तों इस AK-47 गन में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं जो ये इतनी खतरनाक होती है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस AK-47 गन को बनाने के लिए जिन सभी पार्ट्स की जरूरत होती है वे सभी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। दोस्तों AK-47 गन बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले इस गन के सभी पार्ट्स को अलग अलग मशीनों से तैयार किया जाता है। इन अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे मशीनों की मदद से ये सभी गन पार्ट्स, चाहे वो पिस्टन हो, बोल्ट हो, रिसीवर हो, बट हो, पिस्टल ग्रिप हो, हैंड गार्ड हो, फोरेंड हो, ट्रिगर हो या फिर मैगजीन हो, ये सभी पार्ट्स तैयार किए जाते हैं और फिर इन सभी पार्ट्स को जोड़कर AK-47 बनाई जाती है, जो कि ये काम फैक्ट्री में ये वर्कर करते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी से AK-47 गन के सभी पार्ट्स जोड़ कर फिट करते हैं और इन सभी पार्ट्स को ये वर्कर फिट करने के बाद आपकी AK-47 पूरी तरह से रेडी कर देते हैं। ऐसे फैक्ट्री में AK-47 तैयार करी जाती है। ये AK-47 अधिकतर आर्मी के लिए तैयार की जाती है। 2 बैरल गन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये 2 नली की बंदूक तो आपने देखी ही होगी। ये वाली सादी गन तो इंडिया में काफी लोगों के पास मौजूद है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये 2 नाल वाली बंदूक फैक्ट्रियों में वर्कर द्वारा कैसे तैयार की जाती है? दोस्तों फैक्ट्री में बंदूक बनाने के लिए वर्कर सबसे पहले लोहे की एक नाल लेकर के साथ लोहे की दूसरी नाल जोड़ने के लिए उसे एक फ्रेम में फंसाकर उसे गर्म करके चिपकाते हैं। इसके बाद जब ये दोनों नाल गर्म होकर चिपक जाती हैं, तो इन्हें मजबूती से जोड़ने के लिए इनके बीच में वेल्ड करता है और साथ ही साथ वेल्ड करते हुए इन दोनों नालों के बीच एक लोहे की पत्ती भी चिपका देता है ताकि ये दोनों नालें जुड़कर बिल्कुल एक ही नाल के जैसी लगें। इन्हें जोड़ने के बाद इन नालों की अंदर से घिसाई की जाती है। बंदूक की नाल पूरी तरह से तैयार करने के बाद अब कारीगर लकड़ी के बोर्ड से बंदूक की बट तैयार करते हैं। बंदूक की बट को कारीगर बड़ी ही मेहनत से घिस कर एक परफेक्ट बट का रूप देते हैं। ये बट तैयार करने के बाद इसमें कुछ जरूरी खांचे तैयार किए जाते हैं ताकि गन के बोल्ट और ट्रिगर वगैरह इसके अंदर अच्छे से फिट हो सकें और फिर इस बट पर पॉलिश की जाती है इसे चमकाने के लिए। इसके बाद गन का चेंबर तैयार किया जाता है और ऐसे ही एक एक करके गन के छोटे बड़े पार्ट्स कारीगर तैयार करते हैं और जब ये सभी पार्ट्स कारीगर तैयार कर लेते हैं, अब बात आती है इनकी फिटिंग करने की। देखिए गन के इन सभी पार्ट्स को कारीगर बड़ी ही सफाई और बड़ी ही तेजी से जोड़ते चले जाते हैं।
और इसे पूरा फिटिंग करने के बाद गन पर लास्ट में पॉलिश और पेंट किया जाता है। ऐसे गन फैक्ट्री में अलग अलग कारीगर बड़ी ही तेजी से अलग अलग तरह की गन तैयार करते चले जाते हैं। इन लोगों के पास फैक्ट्री में जितनी गन्स खरीदने के ऑर्डर आते हैं ये उतनी ही गन तैयार करके दे देते हैं। गन बुलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जो कारतूस बंदूक में इस्तेमाल होते हैं, क्या आपको पता है ये कैसे बनते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कारतूस के खोखे में सबसे आगे शीशे की बनी गोल गोलियां होती हैं। इसके पीछे गत्ता लगा होता है और फिर इस गत्ते में पीछे गन पाउडर भरा होता है और फिर सबसे पीछे पीतल की टोपली में एक प्राइमर यानी पटाखा लगा होता है। इन सब चीजों से मिलकर ये एक कारतूस बना होता है। इस कारतूस को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले प्लास्टिक के एक पाइप को छोटी छोटी शेप में काटकर खाली खोखे बनाए जाते हैं और फिर इन्हें चेक किया जाता है। इसके बाद कारतूस का प्राइमर और पीछे के पीतल की कैप तैयार की जाती है। इसके बाद अगली मशीन में खाली खोखे में पीतल की कैप फिट कर दी जाती है। इसके बाद अगली मशीन से इन खाली प्लास्टिक के खोखे पर कंपनी की मोहर लगाई जाती है। साथ ही आग की हीट से पीतल की कैप को खोखे पर अच्छे से चिपका दिया जाता है। ऐसे ये खोखे बनकर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगली मशीन में शीशे को पिघलाकर उसकी गोल गोलियां बनाई जाती हैं। अब सारे खोखों को एक मशीन में भर देते हैं, जहां ये मशीन एक एक खोखा बाहर निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाती रहती है, जहां इन खोखों में ये मशीन प्राइमर फिट करती जाती है। इसके बाद ये कारतूस अगली मशीन पर पहुंचते हैं, जहां पर यह मशीन इन कारतूस में गन पाउडर भरती चली जाती है। इसके बाद अगली मशीन पर इस कारतूस के खोखे में गत्तों की टिकिया लगाई जाती है ताकि गन पाउडर बाहर ना निकल सके। इसके बाद अगली मशीन में शीशे की गोल गोलियां भर दी जाती हैं, जहां ये मशीन 7 से 8 गोली के छर्रे या दाने कारतूस में भरती जाती है। इसके बाद अगली मशीन इन कारतूस को आगे से मोड़कर प्रेस करती जाती है ताकि कारतूस पूरी तरह से आगे से बंद हो जाए। ऐसे ये कारतूस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन कारतूस को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाकर 25 कारतूस को इकट्ठा करके एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। ऐसे ये कारतूस पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि यही कारतूस घर पर बिना किसी मशीन के कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, घर पर नया कारतूस बनाने के लिए सबसे पहले पुराने खोखे की जरूरत पड़ती है। फिर इस खोखे को एक लकड़ी के फ्रेम में रख के इस पर लोहे के बिट की चोट मारकर कारतूस का पटका हुआ पुराना प्राइमर निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें नया प्राइमर लगाकर उस पे लकड़ी के गुटके से चोट मारकर उसमें नया प्राइमर ठोक दिया जाता है। अब कारतूस के इस खोखे में जितना गन पाउडर हमें डालना होता है उसका एक नापा बना लेते हैं। उसे भरकर या तोलकर फिर कारतूस के खोखे में भर देते हैं। अब इस खोखे में गन पाउडर बाहर ना निकले, इसीलिए गत्ते की गोल टिक्की फंसाकर ठोक दी जाती है। अब इस कारतूस में शीशे की बनी हुई गोल गोल गोलियों को भी कारतूस में भर दिया जाता है। अब शीशे की ये गोलियां कारतूस से बाहर ना निकलें, इसीलिए इसमें एक और गत्ते की गोल टिक्की को ठोककर फंसा दिया जाता है। फिर सबसे आखिर में इसके ऊपर चिपकन लगा दी जाती है ताकि ये अच्छे से चिपक कर मजबूत हो जाए।
ऐसे आपका कारतूस बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। दोस्तों एक जरूरी बात और, इन कारतूस में शीशे की अलग अलग साइज की गोलियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। इन कारतूस में छोटी छोटी गोलियां पंछियों को मारने के लिए या इंसान को सिर्फ जख्मी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये बड़ी गोलियां किसी इंसान या किसी बड़े जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों हमारी ये जानकारी सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, कोई भी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना करे। आपने हमारी बनाई गई इस वीडियो से फुल एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।